हिमाचल में बीजेपी के रिवाज बदलने के नारे को जनता ने आखिर क्यों नकार दिया? राज्य में 68 सीटों में से 40 सीटें हासिल कर कांग्रेस ने सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता घाटी में पहुंचकर रिवाज बदलने का नारा देते रहे, लेकिन पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई। जेपी नड्डा भी इस हार को बचा नहीं पाए, जिनका गृह जिला है हिमाचल प्रदेश। सवाल यह कि क्या मोदी फैक्टर भी हिमाचल में काम नहीं आया, या बागियों की बगावत भारी पड़ गई और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा? वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया और बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया? हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन, हर 5 साल में नई सरकार। हिमाचल में यह सियासी रवायत पिछले 37 सालों से जारी है। इस बार भी यह रिवाज कायम रहा। सियासी गणित बदलने में माहिर बीजेपी के आला नेता हिमाचल में रिवाज बदलने का नारा लेकर गए, लेकिन जनता ने अनसुना कर दिया। बीजेपी की शिकस्त की एक नहीं कई वजह हैं। अपनों की बगावत, एंटी इनकम्बेंसी, ज्यादातर एमएलएस का हार जाना, परफॉर्मेंस और टिकटों का बंटवारा, ये सभी वजह इतनी सॉलिड थी कि बीजेपी के शीर्ष नेता भी जनता का रुख बदल नहीं पाए। एंटी इनकम्बेंसी बड़ी वजह। हिमाचल में हार की सबसे बड़ी वजह एंटी इनकम्बेंसी है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर सेब किसान तक सभी सरकार से नाराज थे और सरकार इनकी पल्स समझने में नाकामयाब रही। जयराम ठाकुर के 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए। सीएम जयराम ठाकुर के अलावा बिक्रम ठाकुर और सिखराम चौधरी ही चुनाव जीत पाए। अधिकांश मंत्रियों की परफॉर्मेंस बेहद खराब थी। ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार ने चुप्पी साधे रखी। 2.5 लाख कर्मचारी इससे नाराज थे। पिछले 2-3 सालों से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन कर रहे थे वहां के कर्मचारी, लेकिन बीजेपी ने इस पर कभी खुलकर नहीं बोला। बीजेपी जानती थी कि इस तरह का वादा करके वो जमीन पर इन वादों को नहीं उतार सकती। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा फायदा उठाया और उसने वादा किया कि वो सत्ता में आई तो एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, हटाकर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। 2002 में इस चुनाव में हिमाचल में 76% वोटिंग हुई। बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 6% वोट कम मिले और उसके 2% वोट कांग्रेस को चले गए। 4% वोट बाकी के निर्दलीय और आम आदमी पार्टी को मिले। आम आदमी पार्टी जो एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन 1.1% वोट वो हासिल कर गई इस चुनाव में और इससे कांग्रेस को 19 सीट का फायदा हुआ। महंगी पड़ी प्रेम कुमार धूमल की अनदेखी। हिमाचल में हार की वजह प्रेम कुमार धूमल की अनदेखी भी रही। पिछले 5 सालों से जेपी नड्डा और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के खेमे को साइडलाइन कर रहे थे। यही वजह है धूमल के गृह जिले हमीरपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। यहां 5 में से 4 सीटें कांग्रेस और 1 निर्दलीय ने जीत ली। धूमल इस बार खुद चुनाव नहीं लड़े। पूरे चुनाव के दौरान उनका कैंप भी शांत ही रहा। वैसे तो हमीरपुर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गृह जिला है। अनुराग ठाकुर ने यहाँ कई सभाएं की, लेकिन धूमल कैंप की नाराजगी को संभाल नहीं पाए। 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटने की रणनीति उल्टी पड़ी। यूं तो बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने ही सिटिंग विधायकों के प्रति लोगों की नाराजगी को भांप लिया था। इससे निपटने की रणनीति बनाने में लेकिन पार्टी लगता है फेल हो गई। जिन 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए उन्होंने बगावत कर दी। वहीं कई ऐसे एमएलए को टिकट दिया गया जिन्हें जनता ने नकार दिया और ये लोग भी चुनाव जीत नहीं पाए। धर्मपुर की सीट से लगातार 7 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना चुके महेंद्र सिंह की जगह उनके बेटे रजत ठाकुर को टिकट दिया गया, लेकिन वो हार गए। भारी पड़े बीजेपी के 21 विधायक। टिकट बंटवारे के बाद 68 में से 21 सीटों पर बीजेपी में बगावत हो गई। किन्नौर में पूर्व एमएलए तेजवंत नेगी ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा, वहां से बीजेपी हार गई। देहरा सीट पर भी निर्दलीय चुनाव लड़े होशियार सिंह और दूसरी बार शानदार जीत हासिल की। फतेहपुर, कुल्लू और मनाली की सीट पर भी बीजेपी के बागियों ने पार्टी उम्मीदवारों की हार में अहम रोल निभाया। केंद्र सरकार की अग्निवीर स्कीम से भी पार्टी को हिमाचल में कुछ घाटा हुआ है। हिमाचल में बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। एक और बीजेपी ने अपना पूरा दमखम गुजरात में झोंक दिया, लेकिन हिमाचल को आंकड़े में उससे चूक हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। प्रियंका गांधी ने यहां पर 7 रैलियां की, 20 दिन उन्होंने यहां पे बिताए, लेकिन अब जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश में वो कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरी है।
40 सीट जीतकर एक कंफर्टेबल मेजोरिटी हासिल करने के बाद भी कांग्रेस के लिए राहें अभी आसान नहीं है। विधायकों का कहना है कि वो अपने दम पर चुनकर आए हैं, इसीलिए उन्हें कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं चाहिए जो पैराशूट से लैंड करे। उनका कहना है कि वो विधायक दल का नेता यानी सीएम खुद ही चुनेंगे और वो उनके बीच का ही व्यक्ति होगा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अभी मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी पूरी निगाहें कांग्रेस पार्टी की इस उहापोह, इस बगावत पर टिकाई हुई है। कांग्रेस पार्टी जहां अपने विधायकों को संभालने की कवायद में जुटी हुई है, वहीं बीजेपी अभी टकटकी लगाए देख रही है। ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके इंतजार में बीजेपी लगातार बनी हुई है। उधर गोवा के अनुभव के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल है, डर है और उसकी एक कोशिश है कि उसका कोई भी विधायक किसी भी हाल में टूटकर दूसरी तरफ ना जाए।